बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। पांचवी बात ओबामा के कम्युनिकेशन से हमें ये मिलती है कि ओबामा की कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं थी होती। ओबामा की कम्युनिकेशन एक विजनरी कम्युनिकेशन होती थी। जैसे एक लीडर प्रॉपर विजन रखता है, वो अपनी विजन को बड़ा क्लियर रख के माइंड में, तो फिर वो स्टेज पे और वो फिर लोगों से या प्रेस में या अपने काबीना के या कैबिनेट के लोगों से मिलते थे या अपनी पॉलिसीज के लोगों से मिलते थे। हमेशा वो एक विजनरी लीडरशिप के तौर पे विजनरी माइंड रख के विजनरी आइडियोलॉजी के साथ बात करते थे, जिसकी झलक हमें उनकी हमेशा हर कम्युनिकेशन मिलती है। all of our problems, but I don't think it's the source of all of our problems. ओबामा अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठे हों, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हों, अपने लोगों के साथ बैठे हों, अपने कैबिनेट के लोगों के साथ बैठे हों, अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठे हों, किसी के पास भी बैठे हों, ओबामा की कम्युनिकेशन में हमें ये प्रॉपर चीज मिलती है कि ओबामा हमेशा विजनरी माइंड रख के फिर लोगों से कम्युनिकेट करते थे और लोग भी ओबामा से बात करते हुए विजनरी माइंड रख के प्रिपेयर होके फिर आते थे। ओबामा से बात करना आसान नहीं था होता। ओबामा कोई मामूली शख्स नहीं था। My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen. वो तो हमें थोड़ा सा एतराज है इराक अफगानिस्तान की जंग की वजह से, वरना ओबामा जैसी विजनरी लीडरशिप और विजनरी कम्युनिकेशन शायद ही किसी लीडर के हिस्से में आई हो आज के दौर के अंदर। We're not a frightful people. Our power doesn't come from some self-declared savior promising that he alone can restore order as long as we do things his way. We don't look to be ruled. हालांकि ओबामा को बहुत क्रिटिकल पोजीशन का सामना था। जब ओबामा आए थे तो इराक अफगानिस्तान में जंग अपने अरूज पे थी, अमेरिका पूरे जवाल का शिकार था, लेकिन ओबामा अपनी विजनरी कम्युनिकेशन की वजह से अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखते थे। तो विजनरी पर्सन का हमेशा अपने माइंड को रिलैक्सेशन बनता है। तो इस पॉइंट में हम ये भी सीखते हैं कि कम्युनिकेशन जब विजनरी होती है तो बंदा अपने होश खवास में अपने रिलैक्सेशन माइंड के साथ बात करता है। आप ओबामा से जितना मर्जी क्रिटिकल सवाल करें, ओबामा अपने ना विजन से पीछे हटते थे, अब ना ओबामा अपनी अपसेटनेस को शो करवाते थे। Who are we? What kind of politics do we want to see? What kind of accountability do we expect from our elected officials? वाकया में मिलता है सऊदी अरब का कि ओबामा एक दफा सऊदी अरब जाते हैं, वहां के बादशाह सलमान बिन अब्दुल जो आज भी बादशाह है, उनसे मिलते हैं। तो सलमान बिन अब्दुल के नमाज का वक्त हो जाता है। पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी ने यूएस से प्रेसिडेंट को छोड़कर अपने काम के चला गया हो। सलमान बिन अब्दुल ने ओबामा को छोड़कर नमाज के लिए चले गए। ओबामा हालांकि वहां पे बड़ा नर्वस हो सकते थे, लेकिन ओबामा ने अपने गेस्चर पोस्टर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत रिलैक्स रखा और किसी को शो नहीं होने दिया कि उनकी इंटरनेशनल लेवल पे ये बेइज्जती वाली बात होती है कि जब आपको किसी मुल्क का जो सरबराह है वो छोड़ के चला जाए अपने किसी पर्सनल काम की वजह से। को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ओबामा की भी यहाँ पे तारीफ बनती है कि ओबामा ने अपने रिलैक्सेशन मूड से बाहर नहीं आए, बल्कि वो अपनी वाइफ के साथ और अपने स्टाफ के साथ बड़े रिलैक्स मूड में नजर आए और उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगा कि उनकी यहाँ पे थोड़ी सी कदर में कमी आई है। कि हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपसेट नहीं करना चाहिए। ये ओबामा के गेस्चर एंड पोस्टर की बेहतरीन मिसाल थी। सिक्स बात जो ओबामा की हमें कम्युनिकेशन स्टाइल से मिलती है। So let us summon a new spirit of patriotism, of responsibility, where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves but each other. वो है ग्रिप ऑफ वर्ड्स। ओबामा की जो वर्ड्स की जो ग्रिप थी, सेंटेंसेस की जो अदा करने की ग्रिप थी, कम्युनिकेशन थी, वो बहुत अच्छी थी। एक एक वर्ड, एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से वो बयान करते थे और बड़े फ्लो में करते थे। This is your victory, held by generations of citizens.
who believe that America is a constant work in progress. ओबामा ने बेशुमार लाइव सेशंस किए, बेशुमार लाइव प्रोग्राम्स किए, बेशुमार लाइव स्पीचेस की। ओबामा का ग्रिप ऑफ कम्युनिकेशन कहीं पे भी हमें लूज नजर नहीं आता। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन और ग्रिप ऑफ कम्युनिकेशन लाजवाब होता था। Evidence, reason, logic, an understanding of science, these are good things. These are qualities you want in people making policy. अपने वर्ड्स को बड़े ध्यान से चुनते थे, तो यही वजह थी कि हमें नजर आता है कि ओबामा जब भी कोई बात करते थे, कोई सेंटेंसेस यूज करते थे, तो बड़े समराइज वे में भी करते थे। तो ये भी वजह है उनके कम्युनिकेशन के ग्रिप होने की। ओबामा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थे करते, ओबामा हमेशा एक समराइज वे में बात करते थे और ग्रिप ऑफ वर्ड्स, ग्रिप ऑफ सेंटेंसेस के साथ बात करते थे। तो हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करें, अपने वर्ड्स को बहुत सोच के समझ के, सेंटेंसेस को सोच के समझ के बताएं, ताकि अगले को समझ लगे कि यार इसने बहुत थोड़ी बात तो की है लेकिन बहुत मीनिंगफुल बात की है। तो ओबामा की बात हमेशा मीनिंगफुल और समराइज भी होती थी। हमें भी इस लेसन को लर्न करना चाहिए। Wagwan Jamaica. Assalamu alaikum. Alô, Vidaj, maravilhoso. Myanmar, Nangan Minglaba. Shalom. Hola. 7वें नंबर पे बात जो हमें मिलती है ओबामा की कम्युनिकेशन स्टाइल से, वो ये है कि ओबामा हमेशा स्पीक ट्रुथ करते थे। पब्लिक में आके उन्होंने कभी नहीं झूठ बोला, कभी अपने प्रोग्राम्स को ओवर वैल्यू नहीं दिया। ट्रस्टवर्थी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States. And this is obviously a cause for concern and requires a heightened state of alert. और उन्होंने कभी भी मार्केट में आके, कभी भी लोगों के सामने आके, टीवी पे आके, प्रेस के सामने आके झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अगर कोई मसला होता था तो वो एज इट इज बता दिया करते थे। ओबामा हमेशा सच्ची बात और सही बात करते थे। हो कोई भी इकोनॉमी का मसला हो, कोई भी प्रेस का मसला हो, किसी भी किस्म का हेल्थ केयर अब ओबामा ने दिया था, तो ओबामा का ये बहुत बड़ा कारनामा था हेल्थ केयर का। उनके मसाइल हो, किसी किस्म का मसाइल हो, ओबामा हमेशा ट्रस्टवर्थी पर्सन के तौर पे सामने आए, हमेशा ट्रस्टवर्थी पर्सन के तौर पे सामने आए और उन्होंने कभी भी किसी भी अपनी पॉलिसी को हिडन नहीं रखा। वो हमेशा ओपनली बात, ट्रस्ट के साथ बात करते थे, तो लोग उनकी बात को अंडरस्टैंड करते थे। देखें, जब कोई इंसान सच तरीके से बात करता है तो उसकी बात में कुदरती तौर पे भी एक वजन आ जाता है, एक लॉजिक आ जाता है। तो ये लोगों को बात समझ आ गई थी, सीधी और ट्रस्टवर्थी बात करते थे, तो जिसकी वजह से ओबामा की बात में हमेशा वजन अच्छे लेवल पे रहा। ये साफ स्टाइल है, हमें भी ओबामा से ये सीखना चाहिए, ओबामा कम्युनिकेशन से सीखना चाहिए। मैं एक दफा फिर तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स को समराइज करता हूं, ताकि एक दफा प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। नंबर 1, प्रिपेयर योरसेल्फ विद कंप्लीट नॉलेज। सेकंड, आई कांटेक्ट विद ऑडियंस। थर्ड, कम्युनिकेशन विद साउंड माइंड। फोर्थ, ब्रिलियंट गेस्चर एंड पोस्चर मींस confident body language. Number 5, visionary communication. Number 6, proper having the grip of words in sentences in a summarized way. Number 7, speak always truth with public. आइंदा आने वाले मजीद दिनों में मैं मजीद कोशिश करूंगा कि ओबामा की मजीद जो सक्सेस है उस स्टोरीज को आपको बताया जाए और ओबामा की अचीवमेंट्स को भी बताया जाए। वीडियो को कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी बात को इस दुआ के साथ खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।